नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एड न्यूज से आपका स्वागत करता है। आज विकास खंड शिक्षा अधिकारी बसना कार्यालय में बीईओ और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का भ्रष्टाचार का दूसरा एपिसोड हम आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको बताते चलें कि बीईओ एवं लेखापाल ने इन 41 शिक्षकों को पदोन्नत कर प्रधान पाठक बनाने में भी एक अहम रोल अदा किया। ये अक्टूबर 2022 की बात है। दीपावली अनकरीब था। उन दिनों इन 41 शिक्षकों के एरियस राशि निकालने का इंतज़ार था और राशि निकल भी गई। उसका बंदरबाट भी हुआ, जिसका मास्टरमाइंड लेखापाल सत्यनारायण शर्मा रहा। बीईओ मोहरा की तरह रहा। शतरंज की बिसात बिछाई लेखापाल ने। इसके बाद जो रचना रची गई सुनकर भी आप हैरत पर रह जाएंगे। 41 शिक्षकों के लिए प्रधान पाठक की सीटें, पद व जगह खाली रखी गई। शिक्षकों के बीच एवं उक्त कार्यों के असंतुष्ट कर्मचारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियुक्ति तिथि के अंतिम में 3-3 लाख रुपए लेकर नियुक्ति दे दी गई। इस दौरान दूर दराज कहीं पर भी अपने अधिकृत क्षेत्र में नियुक्ति दे दी गई। अब अंत में शतरंज की आखिरी शय और मात का खेल खेला गया कि इन 41 को इनके मनपसंद और नज़दीक के स्कूल में स्थापना दे दी गई। हम आपको बताते चलें कि 41 शिक्षक के नाम से यह मामला हर जगह जाना जाता है, जबकि वर्तमान में 40 शिक्षक हैं। क्योंकि यह मामला 41 शिक्षकों के नाम से ही जाना जाता है, हम आपको ये भी बताते चले कि नियम ये कहता है कि प्रधान पाठक स्कूल का मुखिया होता है, उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती, उसके अधीनस्थ शिक्षक की जरूरी होने पर की जा सकती है। अगर प्रधान पाठक की व्यवस्था कर दी गई है तो वो अपनी मूल शाला की राशि जो स्कूल ग्रांट होता है उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो कहीं और व्यवस्था में है। तो शासकीय राशि का स्कूल ग्रांट का उपयोग खरीदी, वीएम पोर्टल, वो कैसा वेंडर बनाएगा, वो कैसा ऑनलाइन भुगतान करेगा, ये शासन के साथ धोखा और फ्रॉड है। क्योंकि वो सेवा अन्य स्कूल में दे रहा है। मतलब अगर वो अन्य स्कूल गया तो मूल शाला का समस्त प्रभार वित्तीय अधीनस्थ शिक्षक को देगा। एक जगह वो प्रधान पाठक है तो दूसरी जगह वो सहायक शिक्षक। उदाहरण के लिए एक जिला शिक्षा अधिकारी को विकास खंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार नहीं दिया जा सकता। प्रिंसिपल को मिडिल का एचएम नहीं बना सकते, मिडिल एचएम को प्राइमरी एचएम नहीं बना सकते। निम्न पद से उच्च पद का प्रभार तो मिल सकता है, लेकिन उच्च पद वाले को निम्न पद का प्रभार नहीं दिया जा सकता। प्रोटोकॉल का ये उल्लंघन है। कलेक्टर को तहसीलदार बनते आपने नहीं देखा होगा, सिवाय पनिशमेंट के। आगे हम आपको बताते चलें कि बसना विकास खंड अंतर्गत शिक्षा के मंदिर का हाल, जहां कुम्हार की तरह मिट्टी को अनेक रूप देने जैसे कार्य करने वाले शिक्षक, जिनका नाम समाज में बड़े ही आदर से लिया जाता है। और अगर एक ऐसा गांव हो जहां पालक किसी शिक्षिका से ये कहें कि जब तक ये शिक्षिका उक्त स्कूल में रहेगी हम तब तक बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेजेंगे, और उन्होंने वैसा किया भी। यही वजह है कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है और वो दानव के हाथों में जाता जा रहा है। हम आपको बताते चलें कि यह प्राइमरी स्कूल 3 साल से जहां बच्चे नहीं हैं। वैसे तो 2013-14 से ही नवीन बालक बालिका का दाखिला यह नहीं हुआ है। यहाँ पदस्थ शिक्षिका कुमारी सुलोचना डटसेना थी। 6 मार्च को इनको पसरलेवा भेजा जा चुका है प्रधान पाठक बना करके। विशिष्ट जानकारी यह है कि मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर यह शाला है जहाँ ये स्कूल बंद है। यह छोटे टेमरी के गांव के नाम से जाना जाता है। हमने संकुल समन्वयक वारिस कुमार से रूबरू मुलाकात की। उन्होंने हमें जानकारी दी कि उनके अनुसार इस स्कूल में विगत 3 साल से कोई बच्चे नहीं हैं। आश्चर्य का विषय है, यहाँ एक भी बच्चे नहीं है, स्कूल बंद रहता है। पाठकांग एवं बालकांग ये 2 रजिस्टर किसी भी स्कूल की मुख्य 2 धमनियां हैं, नसें हैं। इन रजिस्टर को शिक्षिका अपने घर पर रखकर स्वयं पैरेलल विभाग चलाती रही है। इन 3 सालों की अगर गणना हम 2 साल कोरोना के साथ अगर करते हैं तो वाकई में ये 5 साल होते हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि स्कूल में 2018 से बच्चे जो है नहीं है।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी की लापरवाही का एक जीता जागता ये एक नमूना है। हम आपको बताते चले कि सरपंच मनबोध ने बाकायदा पंचनामा बनाकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दिया था। नोडल संकुल बड़े टेमरी के प्राचार्य शरद कुमार प्रधान व समन्वयक वारिस कुमार ने इस संकुल व शिक्षिका के संबंधित पूरी जानकारी दी थी। तो हमेशा जब जब मीटिंगें हुई, जब उच्च अधिकारी आए, तो इन दोनों अधिकारियों ने बाकायदा इस बात की हमेशा सूचना दी थी। ये अलग बात है कि इनके पास सूचना देने का लिखित में कोई भी पावती नहीं है। एक बात गौर करने काबिल है कि हम सिस्टम को दोषी ठहरा नहीं सकते। हम सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते। दोषी वो हैं जो सिस्टम को धरातल में फलीभूत नहीं करते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की, भूपेश सरकार की, स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश जी की मंशा है कि बच्चों की शिक्षा, उनके तरबियत, उनके यहाँ तक कि उनके मध्याह्न भोजन के लिए उन्होंने इतनी जबरदस्त व्यवस्था कर रखी है। लेकिन ऐसे अधिकारी जे.आर. डहरिया एवं लेखापाल सत्यनारायण शर्मा जैसे अधिकारियों के रहते वो धरातल में फलीभूत हो ही नहीं रही है। आगे हम आपको बताते चलें कि इस कार्यालय में 3 ABO हैं जिनको 10-10 संकुल के मॉनिटरिंग, बेहतर गाइड एवं निरीक्षण का जिम्मा दिया गया है। किंतु शिक्षकों का कहना है कि अक्सर ये तीनों विनोद शुक्ला, लोकेश्वर सिंह कंवर, बद्री प्रसाद जोले एक साथ ही निरीक्षण को जाते हैं। इसके पीछे का लॉजिक बताते हैं कि जब ये निरीक्षण में जाते हैं तो इन्हें कुछ ना कुछ तो कमियां स्कूल में हो या शिक्षकों में मिल ही जाती हैं। इसकी शिकायत बनाकर विकासखंड शिक्षा अधिकार्यालय लाया जाता है। लेखापाल का ये खेल अब शुरू होता है। इनके पर इल्जाम लगाए जाते हैं। इस स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजी जाती है। उक्त शिक्षक अपने स्कूल का या स्वयं के स्पष्टीकरण लेकर कार्यालय उपस्थित होता है। बाद उसके लेखापाल या ABO द्वारा चढ़ावा लेकर स्पष्टीकरण स्वयं के मार्गदर्शन पर बनवा दिया जाता है। यह सिलसिला प्रतिदिन चलता है। हम आपको बताते चलें कि हद तो तब हो गई जब लेखापाल SN शर्मा उक्त प्राइमरी स्कूल गए। हमारा तात्पर्य वो स्कूल जो 3 साल से बंद था, उस स्कूल गए। ये कुछ दिनों पहले की ही वाकया है। लेखापाल अपने साथ हबेकाटा प्रभारी प्रधान पाठक प्रीत पटेल को भी ले गए। यहाँ तक कि उन्होंने समन्वय को डांट फटकार भी लगा दी शिक्षिका के ऊपर धौंस जमाने के लिए, क्योंकि यहाँ उनकी उगाही की दाल नहीं गल पा रही थी। हैरत की बात है कि ये कैसा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है जिसमें लेखापाल भी निरीक्षण को जाता है। आगे हम आपको बताते चले कि इस शिक्षा अधिकारी के अधीन कुछ स्कूल जिनमें नहीं के बराबर बच्चे हैं। इसमें छोटे डाबा 7 बच्चे हैं, 2 टीचर और 1 हेडमास्टर है। सराई पतला में 12 बच्चे हैं, 1 टीचर 1 हेडमास्टर है। ऐसी ही व्यवस्था विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कई स्कूलों में बच्चों के अनुपात से शिक्षक ज्यादा या कई स्कूलों में बच्चों के अनुपात से शिक्षक बहुत ही कम है। जैसे मसलन दुर्गपाली में 110 बच्चे हैं, 1 टीचर है और 1 हेडमास्टर है। ठीक इसी तरह परसकोल में 60 बच्चे हैं, 1 शिक्षक वो भी प्रधान पाठक है। हम आपको बताते चले कि यहाँ से चंद किलोमीटर दूरी पर जेवरा है। जेवरा स्कूल पर बायो और फिजिक्स का कोई टीचर नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री का टीचर है। हैरत की बात है कि छात्रों ने यहाँ क्या पढ़ा होगा, परीक्षा कैसे दिए होंगे, छात्रों के भविष्य के साथ सरासर खिलवाड़ है। एक बात गौर करने वाली लायक ये भी है कि नगर पंचायत बसना में जितनी भी शालाएं हैं, कन्याशाला, हाई स्कूल, आदर्श नगर और टिकरापारा, इन स्कूलों में अतिशय से अतिशय शिक्षक हैं, अतिशय से अतिशय शिक्षक हैं। चूंकि यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं वो रसूखदार हैं, उनकी बहुत उचित पहुंच है, उस वजह से यहाँ शिक्षा अधिकारी को हटाने में निश्चित तौर पे तकलीफ होती होगी। लेकिन चूंकि अधिकारी है, उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है, उसे बराबर अनुपात पर रखना चाहिए। हम आपको ये भी बताते चले कि यदि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बसना के अंतर्गत आने वाली स्कूलों और शिक्षकों का अनुपात लगाया जाए तो शिक्षकों की कमी नहीं होगी। लेकिन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की लचर व्यवस्था एवं लेखापाल शर्मा द्वारा मनचाही स्कूल सेवा लेकर देने की प्रथा चलाकर इन दोनों ने विकास खंड ही नहीं पूरे शिक्षा जगत को शर्मसार किया है। इन सबों के बीच हमारा यह भी बताना लाजमी होगा कि कीचड़ में से एक कमल सा खिला हुआ
जिसका नाम है बद्री प्रसाद जोल्हे। एबीओ बद्री प्रसाद जोल्हे के बारे में हर शिक्षक उनकी तारीफ करता है। अगर वह व्यक्ति वाकई तारीफ के काबिल है तो ब्रेकिंग इंडियन न्यूज ऐसे अधिकारी को सैल्यूट सलाम करता है। आगे हम आपको बताते चले कि इसी तरह यह घटना 16/3 की है। इसी तरह धुमा भाटा स्कूल में 2 शिक्षक हैं, एक कमल चौहान और दूसरा कविलाल भोई। इन दोनों को एबीओ ने अब्सेंट पाया, नदारद पाया। तो इनके ऊपर जो कार्रवाई की गई, उन्हें जो नोटिस दी गई, उन्हें जो है स्पष्टीकरण मांगा गया, आप देखेंगे। ये मेरे पीछे में देखिए, ऊपर में तिथि क्या है, 1/2/2023 और यह घटना है 16 मार्च की। शिक्षा अधिकारी ने 16 मार्च को भी दस्तखत किया है। आप हैरत में रह जाएंगे। इन दोनों तिथि को मिलाइए, देखिए क्या ये किसी अधिकारी या लेखापाल का ये काम है? शिक्षा जगत से आप ताल्लुकात रखते हैं, ऐसी गलतियां निश्चित तौर पे उन बड़े अधिकारी और जन नेता का मैं आंख खोलना चाहता हूं। यह सब बताने का केवल मेरा मकसद है कि आने वाली शिक्षा व्यवस्था बेहतर से बेहतर हो, क्योंकि हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि हर घर में हर वो बच्चा जो उस काबिल नहीं है, उसके पास गरीबी है, वो भी गुर्बत से जिंदगी ना जिए, वो भी शिक्षित हो। ये हमारे मुखिया का जो है एक बहुत बड़ा सपना है। उनके सपनों को चकनाचूर करने इस तरह के अधिकारी जो है तुले हुए हैं। मैं आपको आगे और बताता हूं। अभी मिली समाचार के अनुसार खवासपाली में 2 शिक्षक हैं और वो दोनों नदारद हैं। अभी चंद 1 घंटे पहले हमारी टीम पूरी वहां जाकर के हमारी मुआयना की है। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? मनोहर भोई। आप ये खवासपाली से हैं? हाँ, खवासपाली से। यहीं स्कूल के पीछे जो में घर है? हाँ, स्कूल से पीछे घर है मेरा। भैया ये स्कूल में अभी शिक्षक लोग नहीं आए हैं, कुछ मालूम है? नहीं तो आए हैं जी, दोनों नहीं आए हैं ना? दोनों नहीं आए हैं। हमेशा लेट से आते हैं। हमेशा लेट से आते हैं क्या? हाँ। सब दिन दोनों का? बराबर भी नहीं आते, कभी कभार एक ही टीचर आते हैं। हाँ, कभी एक जने आता है, हाँ। कभी 2 जने आते हैं। हाँ। ठीक है, क्या क्या नाम है भैया सर लोग का? ये ललित कुमार भार, हाँ। नरेश कुमार भोई। ठीक। ये कौन सा स्कूल है बेटा? खवासपाली। सर लोग कहाँ हैं? सर लोग अभी नहीं आए हैं। अभी आए ही नहीं है कोई? नहीं। कोई भी नहीं आए हैं। कौन कौन सर रहते हैं बेटा? ललित भार और नरेश भोई। दोनों नहीं आए हैं? हाँ। ठीक जी, अब हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे, जिसमें हम जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा सचिव और अगर मैं कहूं कि हमारे जिलाधीश महोदय हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, प्रभारी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जन नेता हैं, विपक्ष के नेता, सारों का बयान हम आप दिखाएंगे। इस कार्यालय में किए गए भ्रष्टाचार और इनकी मनमानी और हमारे इस प्रदेश के मुखिया की मंशा पर धूल झोंकने का काम जो ये कर रहे हैं, उस सब का हम इनका विचार आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। देखते रहिए ऐसे ही अद्भुत समाचारों के लिए हमारे न्यूज चैनल ब्रेकिंग इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। मैं अनीस अल्लादानी, मेरे साथ कैमरा पर्सन अल्तमास आरिस के साथ खीर सागर। आदाब।